अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत। सो न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक का बटन दबाना। भाई कट्टो को नला धो के इधर बांधा हुआ तकरीबन 1.5-2 घंटा होने वाला है। जब इसके इधर छाएँ आती हैं ना, नलाने के बाद इन्हें इधर बांध देते हैं और पट्ठे इनके घेर देते हैं। खाते हैं, जब पट्ठे पुट्ठे खा लेते हैं फिर इनका वंडा कर देते हैं। फिर रात वंडा खाते हैं। तो पट्ठे खा के ये बची डंडिया ये भी खा लेंगे। पानी शानी सारा कुछ दिखा दिया और अब इनका वंडा भगोने लगे हैं। तो जो उनसे आपको बताया 3-4 चीज़ें हम डालते हैं। खल, चोकर और मक्की और तुड़ी, ये 3 चीज़ों का इन्हें वंडा डालता है। इन्होंने कड़ा साल सामना मर जाना ही है वंडे से। ये 3 चीज़ें डालती है। ये 3 चीज़ें भी आपको पता किदा दी है 3 चीज़ें। इनका लादा ही हमने वंडा इधर रखा हुआ सेटअप, उधर से उठा के नहीं लेके आते, वो हमारे जान हो गए। ये है तो ये हमने सारा हिसाब किताब करना है ना, फिर एंड में हिसाब लगा लें कितने का कितने और कौन सा कट्टा कितने का आया था और कितने का बिका और कितना खर्चा हुआ कट्टों पे। सारा फिर डिवाइड हो गया, खर्चा खुर्चा निकल गया, सारा कुछ निकल गया। फिर रोज़ी सामने आएगी, इतनी रोज़ी निकली है, खर्चा खुर्चा सारा कुछ कराया गुरा डाल के। इस वजह सारा निज़ाम इनका पट्ठे शट्टे लैदा है, वंडा शंडा लैदा किया। उधर से ना पट्ठे आते इनकी लैदा पल्ली आती है 2 मन पट्ठों की, सुबह मन शाम को मन डाल दिए थे। वो इन्हें इधर डालूंगा। उत्थे खा तू, उत्थे टुडू अल्लाह अल्लाह खा ला। उत्थे भी यही कुछ है, पत्ते पत्ते खा गए, डंडे छड्डे। बाकी गर्मी आज खीर की है, पानी पुनी छिड़के। अभी छाँव थोड़ी सी हुई है, मौसम थोड़ा सेट हुआ। कट्टो को नला के उधर ही बांधा हुआ। छोटा माल सारा नहा चुका है, 3 जानवर रह गए, उन्हें देखते हैं नलाना नहीं नलाना। बाकी उधर अब डालने लगे हैं तूड़ी छान के डालते हैं और जानवरों को नलाते हैं। पहले ये वाली तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद वो वाली करेंगे। ये अल्लाह खैर करे। हफ्ते 2 हफ्ते की रहेगी तूड़ी। ईद लंघ जाएगी या हफ्ते 2 हफ्ते ही है? डेली 4-7-8 पलियाँ जाती है। एक पल्ली बड़े जानवर की खुली में, एक छोटे जानवर की खुली में, एक गायों की खुली में। उसके बाद एक टाइम की बता रहा हूँ, एक खुली एक तूड़ी इधर। ये डेली की 7-8 पलियाँ जाती है, तकरीबन 4-5 मन लग जाती है आराम से। पट्ठों की और वंडे की सारी मैं तूड़ी आपको बता रहा हूँ। मैंने गायों के अंदर डाल चुकी है, अब उधर डलेगी। अब छाँव आई है थोड़ी सी, अब इनका वंडा तैयार करने लगे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को दिखा भी दे वंडा किस तरह तैयार होता है। आप लोग कमेंट्स आते हैं वंडे की तैयारी दिखाएँ, क्या क्या चीज़ें डलती है। और दिन टाइम सुबह टाइम जब भगोते हैं, इसमें खल और मक्की और दलिया और करा, ये चीज़ें भगोते हैं। फिर एंड में आटा और चोकर डाल के ना और छिलका डाल के तैयार करके फिर जानवरों की खुलियों में डल जाता है। खल भी टाइम लेती है गिल्ली होते हुए, तैयार होते हुए, और मक्की भी और दलिया भी, करा भी। सुबह भगोते हैं, फिर वंडा जब तैयार करने लगे, आटा चोकर छिलका शुलका डाल के फिर तैयार हो जाता है। उसके बाद खुलियों में डलता है जानवर की, देख लो। ये होता मालूदाम वंडा इनका अब कम करती है। तो 3 मेन बड़े जानवर चले गए हैं, इस वजह से वंडा इनका अब कम कर दी है। ये बकरी गला खैर कर सोने में तैयार है। अब दूध नहीं पिला रहे, पता ही नहीं था दूध पिलाई जा रहे। डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर को कोई मसला नहीं, भला तुम हूँ नहीं पियाई। मगर हूँ नहीं पियादा मैं, बच्चे जो अगे भी चड्डा बने देखें सरी। सोने टाइम ये कितना चड्डा बनाती है ना, दूध पियाई चड्डा देखें, दूध का साफ था देखें। सोने टाइम ये कितना अपना चड्डा तैयार करती है। भाई अल्लाह खैर के 5-6 दिन तक ये सूह पड़ेगी। फोड़े छोड़े टूएँ शूएँ ने सारे भन्ने हुए है, जल्दी है सूएगी। मैं समझा खा खा के पल्ली हुई है। उस दिन नासन ने गया था, अगले दिन डॉक्टर ही आ गया। डॉक्टर से बेटर सुन कर क्लियर लिख ली, छिलका और आटा आ गया दोबारा।
खिंच लेने हमें। ये गायों को लादा निकल गया इसमें छिलका चोकर और मंडा मुंडा और छिलका चोकर और आटा दोबारा डालेगा। गायों को थोड़ा लो क्वालिटी वाला करते हैं, इन्हें थोड़ा हैवी क्वालिटी फिर डाल चुकी है। अब इन दो गायों की लैदा डेरिया बन जाएगी और इधर ही मंडा तैयार करके इस गाय को इधर कर देंगे, बड़ी गायों को इधर बांध देंगे, उस गाय को उधर कर दिया। तो ये वनडे में डलती है चीज़ें, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डलती। आप सोचते होगे जैन भाई की एक अलग कोई डिश है, कोई अलग खुराक है जो चोरी चोरी डालते हैं और जानवर इतने माशाल्लाह से मोटे हो जाते हैं, हमसे नहीं होते। इसके अलावा कोई खुराक नहीं है, क्योंकि जो सी आप खुराक दे रहे हो अच्छी खुराक वो आप रेगुलर दोगे ना, उसका रिज़ल्ट आएगा। ये नहीं आप 1 महीना वोग दो, उसके बाद पट्ठे कर दो शुरू, फिर 2 महीने वनडे से छोड़ो, फिर 2 महीने पट्ठे खिलाओ, 1 महीना वंडा खिलाओ। इस तरह नहीं होता। रेगुलर ये काम चलता रहे तो जानवर चलता रहता है। ये काम रुक जाएगा तो बीच में जानवर भी समझो रुक जाएगा, फिर जानवर ने भी आगे बढ़ना नहीं। रेगुलर हम 1 दिन भी हम वनडे से इनकी छुट्टी नहीं कर सकते। 1 दिन भी होता है ना, एक टाइम का चलो वंडा करते हैं, एक टाइम का पट्ठा, तो शुरू से इनकी रूटीन बनी हुई है। सुबह टाइम ये पट्ठे और वंडा खाते हैं, पट्ठे नहीं खाते, सैलड जब हुआ है सैलड थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं इन्हें। और शाम टाइम ये वंडा खाते हैं और पट्ठे खाते हैं। सुबह शाम टाइम ये सैलड नहीं खाते होंगे, पट्ठे खा लेते हैं। और तकरीबन जब से हमने शौक ये किया हुआ है, ये रूटीन है हमारी, सुबह टाइम वंडा, शाम टाइम वंडा और पट्ठे। और ये कभी हमने नहीं किया सुबह टाइम कल्ले पट्ठे खिला दिए और शाम को कल्ला वंडा खिला दिया, नहीं। सुबह टाइम भी वंडा और शाम टाइम भी वंडा। और आप अच्छी खुराक दे रहे हो जानवरों को, तो अच्छी खुराक देने से पहले आप जानवरों को अच्छा करो। वो ये कि आपने जानवर रुका हुआ सही ग्रोथ नहीं कर रहा, उससे पहले डिवर्मिंग करो, उसकी अंदर का निज़ाम उसका ठीक होगा तो फिर समझो खुराक लगना शुरू होगी उसकी। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लोग मंडियों से लेके आते हैं जानवर, वंडा खिलाई जाते होते हैं, खिलाई जा रहे होते हैं, जानवर तैयार नहीं होता। हमारा जब भी बाहर से जानवर आता है, बड़ा छोटा हो या बड़ा हो, ये गायें बच्चे आए थे, बच्चे की डिवर्मिंग की थी हमने और गाय की भी की थी। गायें तो अब इस तरह ही रहेगी, हड्डियाँ उसकी निकलती रहेगी, क्योंकि बच्चे को वो दूध पिला रही है और बच्चे की ग्रोथ देख लो, दूध ही पी रहा। तो डिवर्मिंग करने का ये फ़ायदा होता है, अंदर से सारा निज़ाम ठीक हो जाता है। जो सी खुराक जानवर खाता है फिर वो खुराक उसे असर करती है। और आप कोशिश ये किया करें कि जानवरों की डिवर्मिंग लाजमी किया करें। डिवर्मिंग अंदर से निज़ाम ठीक होगा तो जो सी खुराक आप डालोगे, अच्छी खुराक जो डालोगे, उसका इंशाल्लाह से आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट ना आए तो जुर्माना है मेरी तरफ से, जरा मर्ज़ी जुर्माना कर देना। खुराक अच्छी हो, ये नहीं खुराक आप 1 हफ़्ता वंडा डाल रहे हो, 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते कल्ले पट्ठे खिलाई जा रहे हो। रेगुलर वंडा जाना चाहिए, फिर जानवर तैयार होता है। ये नहीं वनडे से 3 हफ़्ते छुट्टी दे 1 हफ़्ता पट्ठा, इस तरह काम नहीं चलता। ये हमारा वनडे का कमरा है, ये हमारे नमक मिनरल वगैरह है। ये नमक आ गया, ये आ गया मीठा सोडा, और ये आ गया गायों का AD मिनरल, ये भी ख़त्म होने वाला, ये भी मंगवाते हैं। ये है मिनरल, ये कली गायों को डालता है। ये काला नमक और सफ़ेद नमक मिक्स और मीठा सोडा, ये रेगुलर जब से हमने शो किया और रेगुलर हम जानवरों को डालते हैं। और ये वंडा है, ये आ गई है मक्की का दलिया, ये आ गई है चोकर, ये आ गया है छिलका, ये आ गया है आटा, ये आ गया आटे का दलिया। कनक के समझो 4-5 टोटे कनक का ये दलिया, ये आटा, ये मक्की, और ये छिलका पड़ा हुआ है, ये आटा पड़ा हुआ है। मक्की सारी हमने उठा के, पहले हम जिस तरह आटा मक्की का आटा करते हैं, अब आटा बंद कर देंगे। अब ये दोनों चीज़ें हमने शुरू की, मक्की का आटा भी और दलिया भी। इस वजह से मक्की का गला अब दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब आटा आ गया ना, अब आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। आटे से माहौल बनता है और वंडा सही तैयार होता है। ये गायों का लैदा लगा लिया हमने वंडा, ये थोड़ा पतला टाइप होता है, ठीक है। इसमें अभी और पानी डालेगा, ये गायों का डलेगा इस खुली में, इसमें से फिर उस गाय का भी निकल के चल जाएगा। और ये आ गया बड़े जानवरों का माल, देख रहे हैं। अभी इसमें भी आटा, छिलका, चोकर और क्या नाम है दलिया कनक का, ये एक बट्ठल अभी और डालने, अभी इन डालेंगे, टाइम पे डाल लेंगे। आया राजू,
राजू 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 ਉਂਗਲ नहीं खानी मेरी, मंडा खाना। लै ਉਂਗਲਾ चटी जा रहा, मंडा किन्ने खाना? लड़बो 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 लड़बो। बकरियों को डाल दिया 3 बट्ठल और बकरे को और बकरी को ना बाल निकाल के खिलाते हैं, अंदर नहीं खाते। अभी ताऊ जी साडा कर रहे हैं बच्चे की खिदमत, हाथ च फटी पा रही खिदमत आ रही है, खिदमत हाँ खिदमत हो रही है। कुछ कहना चाहोगे बच्चे बारे से? बस यही कहना चाहेंगे जी, अल्लाह ताला को बोलो मंजूर फरमाए हमारी, आमीन शौक और जज्बे को अल्लाह ताला। आमीन। डाल दिया बकरे को खुला छोड़ा हुआ है और बकरी को बांधा हुआ है। तो ये टिक्के खा लेता है, एक जगह खड़ा रहता है, बकरी नहीं टिकती। इधर इसका बच्चा मैं करना लग जाए, छोड़ देगी, बच्चे को देखना शुरू कर देगी और पंगे दे रहा उससे। ये बच्चा इसका देखो किस तरह दाल लगा के खाई जा रहा है। दाई इसका इधर से लगता है, इधर वो ईंट पड़ी है, इसके ऊपर पाँव रखता है, ग्रिल के ऊपर सारा बन जाता है, उधर तो बन नहीं पाता। आराम से ये जितना दिल करे खा लेती है। दोनों कट्टों को पानी पिला के दोबारा साइड पे कर दिया। वंडा शंडा और पट्टे शट्टे इतने खाने खा लिए, थोड़े से बच्चे हुए, अब तुड़ी डाल के इनका वंडा करने लगे। पानी शानी पिला दिया सारों को, इन्हें पिलाया, इन्होंने पिया नहीं, अब इनका करने लगे वंडा। 60 किलो की गोली है, 55-60 किलो। जी हाँ जी हाँ जी, आ गया टोडा ही लंगर आया, वंडा खा गए डाले लूसन। हेलो वही कल ब्लॉग अधूरा ही रह गया था और आज फिर वही ब्लॉग चल रहा है कल वाला। और जानों वही वंडे पे बांध के फारी क्यों है, सारे जानों को बांध दिए, कटा हुआ रात से डोन। सुबह भी इंसान नहीं खाया था, नाश्ता वक्त इधर ही थे, नाश्ते गए शिकार पे गए, फिर रात को 1 बजे आए थे, फिर इधर सो गए थे, अभी तक इधर ही है, अब जाएंगे। देख मारे है ना मुँह, देखते हैं ना, नहीं खाया मैंने फिर खाला खाला। हाँ सारे जानवरों को, आल टू आल जानवरों को, ये वाली खुली को, उसके बाद 2 गायें, बड़ी गाय को, पांडी गाय को और बच्ची को, मट्टों को, और जो नए कटे आए हैं सारों को मिक्सचर दिया। और आज मिक्सचर दे दिया और 2 दिन बाद इन्हें सारों को हरा मसाला मारेंगे। मैं खा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लग जाएगा गंदे पूरे अंदर बढ़ जाएंगे खान पीछे। इसकी माँ को बाल काला हुआ है, ये शोर मचाने में लगी हुई है। इन दोनों को इधर वंडा कर देते हैं, इधर खा लेते हैं, इसे खुला छोड़ देते हैं और बकरी को बांध देते हैं। ये टिक जाता है पर बकरी नहीं टिकती। बाकी आज मैंने आपसे सिर्फ आखिरी फ़ैसला और आखिरी बात करनी है कि आप लोग की राय मैं लेना चाहता हूँ कि क्या राय है आप लोग की, जौन सी आप लोग की ज़्यादा राय हैं, जिस राय पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वो इंशाल्लाह वो समझो पूरी हो। वो फ़ैसला ये है कि मट्टों के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं, इसे सीमा रखवाओ। बीच में हमने इसे क्या नाम, पहले पलाई पे थी, फिर इसे हमने खुली पे कर दिया, इसका वज़न कम किया, फिर इसे पलाई पे ले आए। अब माशाल्लाह फिर ये मोटी ताज़ी हुई है। पहले पावा मान गए थे, उसके बाद नास नहीं इनू बच्ची तैयार करके इनू 1-2 साल साम के इनू अगले साल बेचांगे, इस साल इसे तैयारी लगाएंगे। पर पापा फिर अंगनासर की बात पे आ गए थे। अब फिर थोड़ी सी बात चली हुई है, इसे सीमा रखवाएं या वो अच्छी बनाए या अभी सेल करें या इसे अगले साल सेल करें। और मैं तो पीछे पड़ा हुआ हूँ कि इसे सीमा नहीं रखवाया जाए, गायें तैयार की जाएंगी। बड़ी गायें अब मुश्किल ही है 1-10 सुआ दे, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई है। 7 सुए दे चुकी है, थोड़े सुए नहीं होते, 7 बच्चे दे चुकी है। ये शुक्र है इसकी शुरू से हमारे पास इसकी खुराक ज़बरदस्त है, इसकी खुराक में कोई कमी नहीं हुई। जिस तरह की खुराक ये बचपन से खा रही है उसी तरीके की खा रही है, घी खा रही है, सब कुछ खाती है। इस वजह से ये टिकी हुई है। मतलब आम गायें होती पट्ठों पे या कली तुड़ी वंडे पे, हल्के वंडे पे, तो ये गायें जवाब दे जाती। 7 सुए देना एक बड़ी बात है और गायें मौजूद है और
2 बच्चे इसके मौजूद और 5 बच्चे सेल कर चुके हैं बड़ी गई के अल्हम्दुलिल्लाह से। हम सोच रहे हैं कि चलो बड़ी गई एक आधा सुआ देगी, दुआ करे दे। और उसके बाद पीछे से बड़ी गई के लिए एक ही निशानी है बड़ी गई की, वो है मट्टो। और मट्टो को हम चाहते हैं सीमा रखवाया जाए, पर अंग नासर ना की करिएगा नासर साहब। बाकी आप लोग की राय लेना चाहता हूँ। आखिरी मेरी जितनी कोशिश हुई कसम से मैं वो पूरी करूँगा। जो सी आप कहोगे सिमर रखवाना या गाय बनानी है, वच्छी बनाना है पलाई के लिए, जो सी आपकी राय होगी वो मैं अपनी जिन जान लगा के वो मैं काम पूरा करूँगा। आप लोग फ़ैसला करके बताएं कमेंट्स बॉक्स में। 2 या 3 दिन का टाइम है आपके पास, 2-3 दिन में मुझे बता दें, वरना फिर अंगर नासर भी 2-3 दिन का फिर कुछ और ही काम करने लगे। इस वजह से कमेंट्स करके बताएं। आखिरी जिसके ज़्यादा कमेंट्स हुए ना जोन से फ़ैसले पे गाय पे या बच्ची पे, फिर वही होगा। अब आपके ऊपर फ़ैसला है कि आप क्या कहते हो, मट्टों को गाय बनाई जाए या बछड़ी बना के इसे कुर्बानी पे सेल किया जाए। कमेंट्स करके बताएं। आखिरी फ़ैसला है ये, आखिरी फ़ैसला। जौन सा आपने कसम से कह दिया ना वो अपनी मैं जान लगा के वो मैं पूरा करूँगा, कोशिश करूँगा। और कोशिश से बढ़ के कोशिश करूँगा कि काम ये हो ही जाए जो आप लोग कहोगे। 2-3 दिन का टाइम है और कमेंट्स करें कि क्या किया जाए। जो उनसे ज़्यादा कमेंट्स हुए बच्ची बनाएंगे, गाय के और गाय बनाएंगे। जो उनसे ज़्यादा कमेंट्स हुए वही फिर फ़ैसला हम करेंगे मट्टों के साथ कि फ़ैसला जो उनसा अच्छा लगे। बाकी जल्दी कमेंट्स करें। 2-3 दिन का टाइम है मेरे पास भी, आप लोगों के पास भी, और अंगर नासर का कोई पता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि 2-3 दिन का टाइम है कि जल्दी आज कमेंट्स करना है, कल का सोच लो, मतलब बिना सोचे आप कमेंट्स करो। जो भी करना है 2-3 दिन का टाइम है आपके पास, कमेंट्स करें कि क्या किया जाए। फिर उस पर मैं भी थोड़ा सा अपनी भी कोशिश फिर करें कि यही करना चाहिए यार। बेली भी कहते हैं ये करना चाहिए तो यही करना चाहिए। अंगर नासर इत्थे ही 2-3 दिन तक मैं फैसला करके दसो, फिर अंगर नासर नूं आपां लंबा पा लांगे। अंगर नासर नूं कहांगे बेली ये कहते हैं वच्छी बनानी है, गां बनानी है। फिर अंगर नासर नूं लंबा पा के आपां ये फैसला करांगे। अंगर नासर दे उत्ते बह जांगे, उत्ते सलगन चढ़ा देंगे। आ दस मनदा नहीं मनदा। कमेंट्स करे जल्दी शहजादिया खा रहे हैं पुत्र, स्लो ही खा रहा है, पानी ज़बरदस्त पी रहा है, इसलिए मैं इधर ही खड़ा हूँ। मैं इसका ध्यान करें, नहीं खाता तो नाश्ता इधर ही है। टेम्परेचर चेक करवा के ना इसे करेंगे। सुबह भी इसने कुछ नहीं खाया, दूसरा एक आधा दिन इसे बुखार चढ़ गया तो इसने तो वैसे ही डाउन हो जाना। अब सीज़न है इसे सेल करने का, तो ये ना हो करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएंगे। गर्मी अखीर की है, ऊपर से शुक्र हम डेली नला रहे हैं। नला रहे ना होते ना कि जानवर कट्टे बच ना पाते होते, गर्मी में इनका बुरा हाल हुआ होता। जो नए कट्टे हैं उन्हें भी डेली नला रहे हैं, सारा माल तकरीबन डेली नला रहे हैं। गायों को 1 दिन का 2 दिन का गैप दे के नला रहे हैं, वरना सारे बच्चे बच्चियाँ कट्टे कुट्टे सारे डेली नहा रहे हैं। और गायों को 1-2 दिन का गैप मिल रहा है, बाकी सारे दिन नहा रहे हैं डेली। बाकी फ़ैसला कर दें, अब आपके ऊपर है। और मैंने मनाना है अंगर नासर को, वो मेरी सिरदर्दी है कि मैं किद्दां मनावा, पापा नूं मनावा, जो भी करना है अब मैंने करना है। अब आप लोगों ने फ़ैसला मुझे बताना है कि जैन भैया आपने ये करना है, और मैं वो काम करने में पूरी कोशिश करूँगा। जान लगाएंगे उस पर, लड़ेंगे अंगर नासर से, कर भैया ये काम कर। इस तो इलावा से कोई काम नहीं, सानू नहीं चाहिए बच्ची बुच्छी गां गूँ, जो बेली कहते वही फैसला होगा। कमेंट्स करके बताएं। बाकी वीडियो करते हैं फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लोग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटे, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।